तेल उबटन करना। और कैकेयी का नियम था राम का। एक दिन माँ कौशल्या गई पालने में, राम और भरत दोनों आंगन में लेटे थे। गई तो बड़े उत्साह में कि दौड़ के ले आऊं, भरत का तेल उबटन कर दूं। पर जाने के बाद जब पालने में दोनों का मुंह निहारती है, वो दोनों का मुखड़ा इतना मिल रहा था कि कौशल्या को भ्रम हो गया, इसमें कौन राम है कौन भरत, पहचान ही नहीं पाई। तो बुलाया गया गुरुदेव वशिष्ठ को। बोले जब माँ होकर आप नहीं पहचान पा रही है तो वशिष्ठ जी क्या करेंगे? बोले इसलिए कि वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया है तो अलग अलग पहचान करके ही किया है। इसलिए भरत के नामकरण में भी आपको बड़ी अच्छी चीज मिलेगी। सबका नामकरण किया गया तो यह कह दिया गया लक्षण धाम राम प्रिय असकल जगत आधार, अकुर वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लेकिन भारत का बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस। अच्छा, विश्व का भरण पोषण भरत करते हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि विश्व का भरण पोषण भरत कहाँ से आ गए? ये वशिष्ठ जी ने कैसा नामकरण किया कि भरण पोषण तो ब्रह्मा विष्णु करते हैं, ब्रह्मा रचते हैं। इसलिए जब ये नाम सुना तो हमारे एक संत थे, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी एक मधुर कल्पना थी। ब्रह्मा को लगा कि मेरी सृष्टि में भरता तो विष्णु है, ये दूसरा कौन रघुवंश में पैदा हो गया जिसको वशिष्ठ ने कह दिया विश्व भरण पोषण कर जोई। केवल अयोध्या कहे होते, एक आध प्रांत कहे होते, एक आध देश कहे होते, ठीक है, विश्व का भरण पोषण तो विष्णु करता है, इनका नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। साधु का वेश बनाया, कमंडल लेकर के रघुवंश में राजा दशरथ के राजमहल के दरवाजे पर अलख लगाया, जय श्री सीताराम। और जब कमंडल लेकर साधु के वेश में ब्रह्मा पहुंचे, दोनों ने कहा मैंने सुना है किसी राजवंश में किसी का नाम भरत है। अब भरत नाम इसलिए है कि पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो कम से कम आज मेरे साधु का एक कमंडल ही भर दे तो मैं समझ जाऊं कि विश्व का भरण करने वाले हैं। भैया भरत समझ गए, रामचरण में गए, प्रणाम किया, बोले भैया दरवाजे पर एक साधु आए हैं, यही कह रहे हैं। राम जी समझ गए प्रभु अंतर्यामी सब जाना, भरत के सिर पर हाथ फेरा और एक छोटी सी लुटकी दिए, जल भर कर बोले ले जाओ इसी को भर दो। पर ये ध्यान बना रहे राम ऐसे है कि अपना ही सम्मान नहीं, सामने वाले साधु का भी सम्मान रहना चाहिए। अब भरत तेरा भी मान रहना चाहिए। भरत लोटे में लेकर के आए और जब दरवाजे पर खड़े ब्रह्मा के रूप में साधु बने हुए महोदय जब अपना कमंडल फैलाए तो लगे ऊपर से भरत भरने। ध्यान से सुनना, भरत लगे भरने। अब 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुआ, अब उन कमंडल भर रहा है। तब साधु के मुंह से निकला कि शाम होने वाली है, ये कमंडल भर क्यों नहीं रहा है? तो भरत भैया ने कहा गुरुदेव अगर ये कमंडल भर नहीं रहा है तो मेरी लुटकी खाली कहाँ हो रही है? याद रखना ये ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा नाम ही है भारत। ये कंटिन्यू केवल भरता ही रहता है। अगर आपका खाली है, आपका भर नहीं रहा है तो हमारा खाली भी नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा समझ गए और वहीं से साधु प्रकट होकर आशीर्वाद देकर गए। याद रखना गुरुदेव वशिष्ठ ने तो भरण पोषण इस अर्थ में किया, मैंने निवेदन किया हमारे यहाँ की 2 चीजें हैं, एक तन है, एक आत्मा है या मन कह लो। जैसे शरीर बिना भोजन के नहीं चल सकता, ऐसे ही जैसे शरीर की खुराक है भोजन, तो आत्मा की खुराक है भजन। भजन और भक्ति अगर व्यक्ति के जीवन में न हुई तो आत्मा शुष्क हो जाती है। इसीलिए एक शब्द आपने सुना होगा आत्महत्यारा। तो ईमानदारी से बताना, पढ़े लिखे लोग हो, अगर आत्मा अजर अमर है तो हत्यारा आत्मा की हत्या कैसे हो गई?
आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। तो हत्या माने ये नहीं होता कि किसी को आप प्राण ले ही ले तो वही उसकी हत्या है। तो हत्या वह है जिसका जो मूल्य हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज का जो मूल्य हो उसका वही मूल्य ना आंकना उस वस्तु की हत्या है। जिसकी जो कीमत हो उसकी वही कीमत ना आंकना। जा रहा था, लाखों लाख का हीरा पड़ा था, गडरिया देखा, उठा करके भेड़ के गले में डाल दिया, सोचे कोई चमकती हुई चीज है, लाखों लाख का हार। लेकिन याद रखना, वही जब जौहरी देखा तो उसने कहा भेड़ बेचोगे? बोले हाँ। कहा कितने में? कहा 500 में। कहा 1000 दूंगा। अब उसको भेड़ से मतलब तो था नहीं। लाखों लाख का हीरा पाया 1000 देकर। और जैसे हीरा अपने हाथ में जौहरी लिया, चूर चूर होकर उड़ने लगा। जौहरी ने कहा तू गजब के विचित्र हो हीरा, अरे जब तू जमीन पर पड़ा था तो नहीं उड़ा, गडरिया के हाथ में तो नहीं उड़ा, अब भेड़ के गले में डाल दिया तब नहीं उड़ा। अब मैंने 1000 देकर तुमको खरीदा, मेरे हाथ में आते ही तुम उड़ गए। तब उस हीरे ने कहा रे जौहरी, वो गडरिया मेरी कीमत नहीं समझता था, भेड़ मेरी कीमत नहीं समझता था, जो किया किया। तू तो जानता है कि मैं लाखों लाख का हीरा हूँ, फिर भी मेरी कीमत तुमने 1000 ही लगाया। इसलिए मैं सोचा अब मुझे धरती पर रहना नहीं चाहिए। याद रखना, जिस चीज का जो मूल्य है उसका वही मूल्य ना आंकना उस चीज की हत्या है। जिस आत्मा के नाते हमारा आपका अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार है। उसी आत्मा की यदि हम आप अपने जीवन में उपेक्षा किए हुए बैठे हैं तो हम आत्महत्यारे हुए कि नहीं हुए? जिस आत्मा के सब है उसी को मैं भूला हुआ हूँ। याद रखना, जैसे शरीर की खुराक है भोजन, ऐसे ही आत्मा की खुराक है भजन माने भक्ति। अब भैया भारत का और काम नहीं है, वो भगवत भक्ति के द्वारा संसार के जीव का भरण और पोषण किया करते हैं। इस दृष्टि को रख करके वशिष्ठ ने कहा कि विश्व भरण, भगवत भक्त के द्वारा विश्व के जीवों का भरण और पोषण करने का काम है भैया भरत का, शरीर का भरण पोषण नहीं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। तो कहा गया कि गुरुदेव वशिष्ठ ने चूंकि नामकरण संस्कार किया है, इसलिए वशिष्ठ हमें और वो बतावे कि इसमें राम कौन है, भरत कौन है। और जब वशिष्ठ जी आए, ध्यान से देखा तो लौट कर कौशल्या से कहे कि बार बार मत बुलाना, आज पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ। कहा क्या है तरीका? तो वशिष्ठ ने कहा कौशल्या जाओ, दोनों के पालना के बीच में खड़ी हो जाओ और दोनों की निगाह ऊपर, आंख ध्यान से देखना। जिसकी आंखें नीचे की तरफ, चरण की तरफ लगी हो, समझ लेना वो छोटा भाई भरत है जो अपने बड़े भाई का चरण देख रही है। और जिसकी आंखें ऊपर की तरफ मुंह निहार रही हो, समझ लेना वो राम है, अपने छोटे भाई भरत का मुंह देख रहा है कि कहीं मेरे अनुज के चेहरे पर उदासी तो नहीं आ गई। इसलिए जब कौशल्या गई तो पहचान लिया, नीचे की तरफ देखने वाले, चरणों की तरफ देखने वाले भरत को समझकर गोद में उठा ली, मुंह देखने वाले को राम समझकर कैकेयी ने उठाया। और भक्त ने लिखा कि राम भरत दो एक है। अंतर सुनना, क्या अंतर है? बोले राम भरत दो एक है, इनके रूप रंग गुण रेख, लेकिन भारत लखत नित राम पद, राम भरत मुह देख। केवल यही दोनों भाइयों में अंतर है।
ईमानदारी से बताना, दोनों का रूप रंग ढंग अंग एक है। और अगर यही कमल का विशेषण, कमल की उपमा तुलसीदास जी भरत के चरण के साथ भी दे देते तो भरत का मन है भंवरा, भंवरा मंडराता है कमल पर, कहीं भरत का मन रूपी भंवरा रामचरण कमल को छोड़कर अपने चरण पर आया तो व्यतिक्रम दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए जब बाबा तुलसी से लोगों ने पूछा कि सबके चरणों में कमल लिखा, क्यों भरत चरण तुम भाया ना, बाबा तुलसी तू यह बतला क्यों चरण में कमल लगाया ना। तो उत्तर सुनना तुलसी का, बोले स्त्री भरत है भंवरा राघव के, अरे उनका मैं मान घटा देता, कविता दूषित हो जाती यदि मैं चरण में कमल लगा देता। इसलिए मैंने भरत के चरण में कमल नहीं लगाया। का बंदा हूँ प्रथम भरत के चरना, अजा सुनी व्रत जाई ना बरना, चूंकि राम चरण पंकज मन जासू, बुध मधुपा इव तजाई न पासो। भरत का मन रूपी भावरा निरंतर राम के चरण कमल पर मंडराता रहता है। एक क्षण भी भरत का मन राम चरण से अलग नहीं होता। आपको 4 वेद सुनावे, 6 शास्त्र सुनावे, 18 पुराण सुनाऊं, 108 उपनिषद सुनाऊं प्यारे, पर सब सुनाने का एक ही फल होगा। ये हमारे आपके तन में जो रहने वाला मन है, यही मन अगर हम और आप भगवान के चरणों में लगा देंगे तो भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही चरण जब संसार में लगा देंगे तो भव चक्र में फंस जाएंगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन भगवान में लगा तो मोक्ष, मन संसार में लगा तो बंधन। एक ही चाबी से ताला खुलता है, एक ही चाबी से बंद भी होता है। इधर ऐंठ दिया तो खुल गया, इधर ऐंठ दिया तो बंद हो गया। इधर लगा दिया भगवान की तरफ तो मुक्त हो गए, इधर ऐंठ दिया संसार की तरफ तो बंद हो गए। एक ही मन है, इस मन को संसार में लगाओगे तो बंधन मिलेगा, भगवान में लगाओगे तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। भैया भरत का मन सदैव रामचरण इन्हीं का नहीं, इसीलिए जितने भाई हुए सबका एक ही दृष्टांत। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है यही हुआ, लक्ष्य मन है यस्य जहसा लक्ष्मण, जिसका मन सदैव अपने लक्ष्य की तरफ लगा हुआ हो। भगवान राम ने बहकाना चाहा, 1 सेकंड की बात है, बात बताकर लौटूं, क्योंकि मन की बात आ गई तो याद आ गई, आपको सुनने में बड़ा प्रिय लगेगा। वन यात्रा के समय पे लक्ष्मण श्री राम के साथ तैयार हुए, भगवान राम के मुंह से निकल गया माधव विदा, मात समझाई आवो बेग चलो बन भाई, जल्दी से जाओ माँ से विदा मांग कर आओ और मेरे साथ चलो। लक्ष्मण वहां से हट गए। बाबा तुलसी से पूछा गया कि राम को छोड़कर लक्ष्मण माँ के पास विदा मांगने के लिए गए, कहीं अगर माँ सुमित्रा और उर्मिला दोनों के बंधन में बंध गए होते तो लक्ष्मण आते कैसे? तो उन्होंने कहा सुनो सुनो, शरीर से लक्ष्मण जरूर चले गए माता सुमित्रा के पास विदा मांगने के लिए, लेकिन मन से रामई के पास थे। कहा जाई जननी पग, अरे नाये वो माथा
नंदन जानकी साथा। भैया भरत का मन रूपी भंवरा निरंतर रामचंद्र रूपी कमल पर मंडराता रहता है। एक बहुत बढ़िया झांकी आपको सुनाकर फिर इसलिए आज प्रथम दिन में उस कथानक को आपके बीच में शुरुआत नहीं किया, क्योंकि भारत चरित्र की शुरुआत रामचरित मानस में बहुत कार्मिक प्रसंग के द्वारा है और प्रथम ही दिन में आपके बीच में करुणा का वह वातावरण नहीं ले आना चाहता था जिससे भरत चरित्र की शुरुआत ही गड़बड़ हो। इसलिए पहले भरत चरित्र के उन स्थलों को आप केवल हवाई सर्वेक्षण के रूप में देखें जिनको कहने के बाद आप कोई करुणा आज न जागृत हो। केवल वंदना प्रकरण सुना और आपने नामकरण संस्कार सुना और भगवान श्री राम की और राम चारों भाइयों के लड़कपन की गीतावली रामायण में तुलसी ने बहुत बढ़िया बात लिखा। बोले एक बार भक्त और भगवान की भरत और राम चारों भाइयों के सखा परिजनों के साथ खेल की एक तैयारी हुई। खेल की और खेल था गेंद का। और ध्यान सुनना, और ये गेंद का खेल होगा कहाँ? तो गीतावली रामायण में तुलसी ने लिखा सरजू के समुज्ज्वल तट पर। लेकिन जब इन लोगों का खेल सुनिश्चित हो गया तो आज प्रातः कालीन ही भगवान भास्कर ने भी सोचा कि सरजू के पावन पुलिन पर आज राम और भरत के क्रीड़ा का मधुर प्रसंग होगा, तो दोनों के भक्त और भगवान की उस रमणीय क्रीड़ा को देखने के लिए भगवान भास्कर अपनी समशीतोष्ण रश्मियों से भगवती बसुमती का स्वागत करने लगे और वायु भी मंद मंद समीरण से दर्शक और क्रीड़ा की क्रीड़ा करने वाले के बीच में कुतूहल भरने लगा। लेकिन याद रखना, आप सबको खेल मालूम होगा, चाहे